हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और शायद आपने स्कैन एक्स का नाम जरूर सुना होगा। धन का एक एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहे आप स्टॉक्स इंट्राडे में काम करते हो, एफएनओ में काम करते हो, डिलीवरी में काम करते हो, स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हो, हर एक जगह ये हेल्प करने वाला है। ये ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड करके देगा, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स फाइंड करके देगा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, पी के बेसिस पे, ईपी के बेसिस पे जो क्राइटेरिया सेट करना सेट कीजिए, ये बेहतर स्टॉक्स फाइंड करके देगा। इसके अलावा कौन सा स्टॉक्स फंडामेंटल स्ट्रांग है, कौन सा स्टॉक्स टेक्निकल स्ट्रांग है, ये सब कुछ फाइंड करके देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए आपको जीरो चार्ज पे करना है, यानी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये धन की तरफ से दिया जा रहा है, मतलब इसके लिए आपको धन में सिर्फ डीमेट अकाउंट ओपन करना है और धन में आप बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाके फ्री में अपना धन में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो एएमसी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करने होते हैं वो भी आपको कुछ भी पे करना नहीं होगा, जीरो एएमसी चार्ज यहां पे लगेगा, यानी आपको एक पैसा भी नहीं पे करना है और सारे फीचर्स का आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फीचर्स पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो छोड़ दीजिए, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और जिनका धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है या फिर आपने धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है तो सबसे पहले धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाना है और जहां पे आपका प्रोफाइल है वहां पे एनालाइज स्टॉक्स ऑन स्कैन एक्स, इस पे आपको क्लिक करना है, आपका अलग से प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। नहीं तो स्कैन एक्स डॉट ट्रेड टाइप करना है, ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या यूनिक फीचर्स दिए गए, चलिए एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले मार्केट ओपन है, हम लाइव मार्केट में आते हैं और लाइव मार्केट में देखिए आपका यहाँ पे बुलिश सिग्नल है, बियरिश सिग्नल है, कौन कौन सा स्टॉक्स हाई के करीब है, ये सारा कुछ डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और देखिए ठीक आपके सामने सारा स्टॉक्स फिल्टर होके आ रहा है, मतलब जब आप सर्च करोगे उस टाइम पे ये स्टॉक्स को फिल्टर करके फाइंड करके आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे सोवा आ गया, फिनोलेक्स केबल्स आ गया, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम ये आ गया, ब्रेकआउट फॉर डेज लो, डेज हाई, वीकली हाई, डेज हाई, किस बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। एलटीपी प्राइस देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम कितना, ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस भी, आप जो चीज़ को ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, जिस चीज़ को हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सा स्टॉक्स अपने 52 वीक लो के नज़दीक है, 52 वीक लो से कितना दूर है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। और इंट्राडे बेसिस पे कौन सा स्टॉक्स अपने हाई से कितना ऊपर है, अपने हाई से कितना लो है, ये सब कुछ आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसका मैं एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। कोई स्टॉक्स अगर आपका लो बनाया, फॉर एग्जाम्पल 100 करीब लो बनाया और ये अभी आपका 103 पे ट्रेड करा, मतलब लो से ये 3% के करीब ऊपर चला गया है। तो लो से अगर 3% ऊपर जा रहा है दैट मीन्स टू इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में स्ट्रेंथ होगा और हो सकता है कि ये और ऊपर साइड की तरफ चले जाए। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। और अगर कोई सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट है और वो स्टॉक्स अपने हाई से 1% या फिर 2% गिरावट दिखा चुका है दैट मीन्स टू फॉल आगे भी कंटिन्यू रहेगा और ये अपने डेज लो के करीब पहुंच सकता है और गिरावट आ सकता है। तो इसमें आप सेल साइड वाला अपना स्ट्रेटजी रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं इस डेटा के बेसिस पे। और स्टॉक मार्केट आपको पता ही है कि पूरा का पूरा डेटा का गेम है, जितना डेटा का फिल्टर आपके पास होगा उतना बेहतर आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और एफआईआई और डीआई जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्यों प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डेटा होते हैं और बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए मशीन भी होता है और धन यही काम आपको प्रोवाइड करके दे रहा है बिल्कुल फ्री में। तो इसका आप बेनिफिट जरूर लीजिए। तो सबसे पहले ये आपका लाइव मार्केट वाला हो गया। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं तो एक एक करके मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप स्कैन एक्स पे आ जाएंगे तो धन पे जाने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि यहीं पे आप अपना वॉच लिस्ट चेक कर सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, आप अपना पोजीशंस, आप अपना ऑर्डर, सब कुछ यहीं पे चेक कर सकते हैं। जो भी कुछ ऑर्डर प्लेस करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ से आप अपने ऑर्डर को क्लोज भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं इनसाइट पे। इनसाइट पे क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो जनरल हीट मैप होता है ये सारे जगह देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे भी आपको हीट मैप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एफ आई आई डी आई का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब एफ आई आई कैश मार्केट में क्या कर रहे हैं आपको ये देखने को मिल जाएंगे, कौन से पर्टिकुलर डे एफ आई आई का क्या आ रहा है, नेट बाइंग सेलिंग, वो आपको पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
उसके अलावा अगर हम यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशंस पे क्लिक करें तो देखिए अब बहुत जगह हमें ये नहीं पता चलता है कि निफ्टी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, और निफ्टी का पी रेशियो कहाँ से फाइंड करें। स्टॉक्स का तो मल्टीपल जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन निफ्टी का खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो मुश्किल है वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे निफ्टी का चाहो तो निफ्टी का देख सकते हो। पी रेशियो नहीं, पीई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी फाइंड कर सकते हो, फिन निफ्टी का फाइंड करना फिन निफ्टी का भी फाइंड कर सकते हो। सिर्फ आपको निफ्टी का देखना, बाकी सबको हटा देना, वो भी आप हटा सकते हो। सिर्फ आपको बैंक निफ्टी का देखना है तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो, निफ्टी का यहाँ पे हटा सकते हो। तो इस तरीके से सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये मार्केट वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब मार्केट में अफवाह फैलाया जाता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, अब यहाँ से गिरावट आएगा, तो आप सिंपल किसी की बात मत मानो, पी रेशियो चेक करो, पीवी रेशियो चेक करो, लगता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और जब मार्केट आपका नीचे गिर रहा तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे बॉटम बन गया, यहाँ पे बॉटम बन गया, सिंपली आप पी रेशियो चेक करो। लास्ट टाइम किस पी रेशियो पे मार्केट ने बॉटम फॉर्मेशन किया था उसके करीब आता है तो मार्केट के बॉटम फॉर्मेशन बनाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो डेटा आपके सामने है, आपको डिसाइड करना है कि इस्तेमाल किस तरीके से, यानी जैसे आपके पास हथियार है, अब उस हथियार से आपको किस तरीके से वॉर फाइट करना वो आपके हाथ में है। लेकिन जब आपके पास हथियार ही नहीं होगा तो आप पहले ही हार जाओगे। लेकिन हथियार है तो उसका आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, कितना आपके पास एक्सपर्टाइज है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा बल्क डील ब्लॉक डील, कहाँ पे कितना बल्क डील ब्लॉक डील हो रहा है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बल्क डील है, ब्लॉक डील है, ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। और पहला यही सारा डेटा हमें नहीं मिल पाता था, अभी भी ये सारा डेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे 5 से 10 मिनट का टाइम वेस्ट करोगे तब जाके आपको किसी एक स्टॉक्स का मिलेगा, फिर आपको कहीं और मिलेगा, और एनएससी बहुत लेट देता है। इसके अलावा एफएनओ बैन में कौन कौन सा स्टॉक्स है वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सा पॉसिबल एंट्री करने जा रहा है एफएनओ बैन में ये आपको देखने को मिल जाएगा, कौन कौन सा एग्जिट करने जा रहा है ये आपको देखने को मिल जाएगा। यानी इसके लिए न्यूज़ चैनल पे विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से देख सकते हो कौन कौन सा स्टॉक्स एफएनओ बैन में एंट्री करने जा रहा है, कौन कौन सा एग्जिट करने जा रहा है और कौन कौन सा ऑलरेडी है। तो ये आपको इनसाइट में ये सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्क्रीनर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और स्क्रीनर में यहाँ पे पूरा कैटेगरी बनाया गया है, यानी अगर आप फंडामेंटल स्क्रीनर चाहते हैं तो वो अलग, टेक्निकल चाहते हैं वो अलग, इंट्राडे स्क्रीनर चाहते हैं वो अलग, प्राइस वॉल्यूम के बेसिस पे स्क्रीनर चाहते हैं वो अलग है, कैंडलस्टिक स्क्रीनर चाहते हैं वो अलग है, और जो स्क्रीनर आप सेव करना चाहते हैं सेव कर दीजिए, माई सेव्ड स्क्रीनर में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल स्क्रीनर। अब देखिए रिजल्ट का सेशन हमेशा आते रहता है, तो किस किस कंपनी का रिजल्ट बेहतर है, और एक ही साथ बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट आते हैं और ये पता कर पाना मुश्किल है और एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद किसका रिजल्ट बेहतर था किसका बेहतर नहीं था। तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो काम डिफिकल्ट आपको बाहर लगता है धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आइए, स्पेशली स्कैन एक्स पे आइए, वो आपको आसान लगने लग जाएगा। और फिर आप सोचेंगे कि ये सारा डेटा पहले क्यों नहीं हमें मिला, और ये सारा डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ करके जरूर देखें। जैसे आप क्वार्टरली रिजल्ट में आप अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, आपको सेल्स ग्रोथ क्या चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ क्या चाहिए, मार्केट कैप क्या चाहिए। इसके बाद अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ क्या चाहिए, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ क्या चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या चाहिए, सब कुछ आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यानी आपको क्या फाइंड करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम स्क्रीनर पे फिर से आते हैं तो यहाँ पे अब हम चलते हैं टेक्निकल स्क्रीनर, क्योंकि यहाँ पे आप पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स, फंडामेंटल की बात कर ले थोड़ा सा और, तो पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स भी फाइंड कर सकते हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी फाइंड कर सकते हैं, स्टॉक्स विथ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, यानी सब कुछ यहाँ पे आपको क्या खोजना है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी कूड़ा से लेकर सोना तक सब यहाँ है, आपको क्या फाइंड करना है वो आपके हाथ में है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल स्कैनर। अब इसमें देखिए डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, अगर आपको गोल्डन क्रॉस फाइंड करना है कौन कौन सा स्टॉक्स में, जैसे पराग मिल्क हो गया, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन सब में आपको गोल्डन क्रॉस देखने को मिला था। मोमेंटम स्टॉक्स, कहाँ कहाँ स्टॉक्स में मोमेंटम दिख रहा है ये फाइंड कर सकते हैं। और जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप फाइंड करते हैं उसके बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं, जैसे R1 रेसिस्टेंस, R2 एंड R3। और ये सारा रेजिस्टेंस किस बेसिस पे, ये सारा रेजिस्टेंस मैं आपको बता देना चाहूँगा पाइवट पॉइंट के बेसिस पे। पाइवट पॉइंट पे मल्टीपल रेजिस्टेंस होता है, R1, R2 एंड R3, वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो R1 के बेसिस पे ब्रेकआउट भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, सीमेंस, इन सब में आया है।
तो इस स्टॉक्स में अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो जा सकते हैं। R2 के बेसिस पे ब्रेकआउट यानी रेसिस्टेंस 2 के बेसिस ब्रेकआउट आपका ICICI बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ICICI प्रू, HDFC, AMC, मतलब यहाँ पे हर एक स्टॉक्स मिलेंगे। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि निफ्टी 50 में काम करना है, निफ्टी 500 में काम करना है, मिड कैप में काम करना है। ये आपका डिसीजन, यानी टोटली कंट्रोल आपके हाथ में है, सब कुछ आपके पास दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक्सक्यूजिंग रेंज यानी कौन कौन सा स्टॉक्स है जो रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, यानी उसमें पॉसिबल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस है, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब क्या नहीं मिलेगा बस वो आपको पता करना है, सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल ही रहे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है इंट्राडे स्कैनर। यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्टॉक्स मिल जाएंगे। इंट्राडे में क्रॉस ओवर जो देखने को मिला है कैंडलस्टिक के बेसिस पे वो मिल जाता है। इंट्राडे के बेसिस पे राइज एंड फॉल कितना हो रहा है, डे चलो से कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जो हम लोग OHLC वाला ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो क्राइटेरिया वाला स्टॉक्स मल्टीपल मैंने आपको बताया था, और कौन कौन से स्टॉक्स में ये हो रहा है वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे ओपन हाई LNT, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, इन सब में देखने को मिल रहा है। और ओपन इक्वल टू लो स्टॉक्स की बात करें तो लिंडे, बर्जर पेंट्स, टिमकेन, TVS होल्डिंग्स, इन सब में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको फाइंड करके दे देगा किस किस में प्राइस गेन कर रहा है, किस किस में प्राइस लूज हो रहा है, इंट्राडे से कौन कौन रिकवरी किया है, सब कुछ यहाँ पे आपको इंट्राडे स्कैनर मिल जाएगा। यानी ये काम करता है फॉर द पर्पस ऑफ इंट्राडे। अब हम आते हैं अगला, प्राइस एंड वॉल्यूम स्कैनर। तो यहाँ पे 1 वीक हाई को ब्रेकआउट किसने किया है, 1 वीक लो को किसने ब्रेक किया, 52 वीक हाई को किसने ब्रेक किया है, 52 वीक लो को किसने ब्रेक किया है, तो इन सब के बेसिस पे भी आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक और चीज़, कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप कैंडलस्टिक को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे हैमर कैंडल फाइंड करना है तो मैरिको, भारतीय हेक्सागोन, PI इंडस्ट्री, इन सब में आपको हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिला है। इस तरीके से शूटिंग स्टार, 3 ब्लैक क्रोस, 3 वाइट शोल्डर, बस क्लिक करना है, स्टॉक्स खुद ब खुद फिल्टर होके आ जाएंगे। और आपको किस बेसिस पे काम करना, बस आपको यहाँ पे एक अपना स्ट्रैटेजी और क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि हमें इंट्राडे स्कैनर पे काम करना है, टेक्निकल के बेसिस पे काम करना है, कैंडलस्टिक स्कैनर पे काम करना है। आप डिसाइड कीजिए, यहाँ पे सब कुछ है। उसके बाद जो भी स्कैनर आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। माई सेव्ड स्कैनर में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि भाई हम खुद से बनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे सारा NSE का लेना NSE का लेना, BSE का लेना BSE का ले सकते हैं। और आपको इंडेक्स सेलेक्ट करना निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप, मैंने बताया था सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। निफ्टी बैंक, FMCG, हेल्थ केयर, IT, मीडिया, सब कुछ मिल जाएंगे। इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करना है यानी सेक्टर सेलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सीमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंजीनियरिंग हो, IT हो, बैंकिंग हो, सब कुछ कर सकते हैं। मार्केट कैप डिसाइड कर सकते हैं किस प्राइस का स्टॉक्स चाहिए, रेवेन्यू किसका कितना होना चाहिए, FI होल्डिंग कितना होना चाहिए। कुछ और फिल्टर ऐड करना चाहते हैं, मल्टीपल फिल्टर है, बस आप ऐड करते चलो। यानी अपने हिसाब से भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहने वाला है। तो यहाँ पे आप स्कैनर अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कैसे आप खुद से स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद होम पे आ जाते हैं। लाइव में तो मैंने आपको बता ही दिया, लाइव में खुद से आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फिर से देखिए, लाइव में मैंने सारा कुछ सेट किया गया है और अभी आपका यानी इसमें बार बार अलग अलग स्टॉक्स आएंगे। जैसे अभी आपका जुबलेंट आ गया, इनग्रेविया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे ही आपको मल्टीपल स्टॉक्स आएंगे। और इसमें भी आप चाहो तो निफ्टी 500 हमने लिया, आपको निफ्टी 50 करना निफ्टी 50 कर सकते हो, निफ्टी 100 करना है 100 कर सकते हो। यानी अगर आपको लग रहा है कि अभी ट्रेंड मिड कैप का है तो मिड कैप स्टॉक्स पे आ जाओ, अभी ट्रेंड लार्ज कैप का तो लार्ज कैप स्टॉक्स पे आ जाओ। बस आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। यानी ये नहीं है कि आपका खाना पका के दे दिया, अब आपको खाना खुद से होगा, मुंह में ये नहीं खिलाने वाला है। थोड़ा सा मेहनत यहाँ भी करना होगा और पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर जॉब हो, विदाउट मेहनत के हुए नहीं मिलता है। और स्टॉक मार्केट में भी अगर आप चाहते हो कि धन का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आसानी से पैसा बना के दे देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ भी डेटा अवेलेबल है लेकिन इसके बाद भी मेहनत आपको ही करना होगा। अब हम आ जाते हैं होम पे। अब जैसे यहीं पे होम पे मल्टीपल स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं आपका ITC हमने टाइप किया। अब देखिए ITC का A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। मार्केट कैप, बुक वैल्यू, PE रेशियो, सेक्टर का PE क्या है, ROE क्या है, डिविडेंड यील्ड कितना है,
ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, चार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म में एक साल में कितना रिटर्न दिया, शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करते हैं तो एक हफ्ते में, एक मंथ में, 3 मंथ में कितना रिटर्न दिया, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रोथ रेट क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, नेट इनकम ग्रोथ क्या है, कैश फ्लो क्या है, सब कुछ, यानी फाइनेंशियल्स फंडामेंटल, बैलेंस शीट आपको देखने को मिल जाएंगे, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी किसके पास कितना शेयर है, पियर्स के साथ कंपेरिजन, कॉर्पोरेट एक्शन यानी कब डिविडेंड आने वाला है, कब बोनस आने वाला है, कब स्प्लिट आने वाला है, या फिर कब बोर्ड मीट है वो। अब सिर्फ यहाँ पे आपको फंडामेंटल नहीं, बैलेंस शीट नहीं, टेक्निकल्स भी आ जाते हैं, RSI, ATR, उसके अलावा मैकडी और स्कॉटिश, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन सब में ट्रेंड क्या है, वीक ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, न्यूट्रल ट्रेंड है, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब सिर्फ आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके धन का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ScanX देने जा रहा है। सिर्फ ITC नहीं, कोई भी छोटे स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सुजलॉन की, सुजलॉन एनर्जी की, तो इसका भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फंडामेंटल। देखिए मार्केट कैप कितना है, बुक वैल्यू कितना है, पीई कितना है, सेक्टर का पीई कितना है, इसलिए ऐसा देख सकते हैं पी वाइज ये महंगा है या नहीं है, ROE कितना है, डिविडेंड दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, अर्निंग पर शेयर कितना है, लॉन्ग टर्म में 1 ईयर रिटर्न कितना है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर रिटर्न कितना है, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ कितना रिटर्न है, ये आ जाएंगे आपको। 1 डे अनयूजुअल वॉल्यूम क्या है, मतलब कब अनयूजुअल वॉल्यूम आ रहा है, कब नहीं आ रहा, सपोर्ट ब्रीच कर रहा है, सपोर्ट दूसरा या तीसरा या रेजिस्टेंस ब्रीच कर रहा है, ये सब भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। यानी बोल सकते हैं कि बहुत सारे AI का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। आपका यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, पीयर्स के साथ कंपेरिजन हो गया, और कॉर्पोरेट एक्शंस की बात आ जाता है टेक्निकल इंडिकेटर, यानी सब कुछ के बेसिस पे ये स्टॉक्स आपको पूरी तरीके से बना के दे रहा है कि स्टॉक्स को देखिए, सब कुछ एनालाइज कीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ScanX का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको पसंद आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको कुछ भी पे करना नहीं है, यानी जीरो पे करना, यानी सिंपली फ्री में आपका धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है। और इसके अलावा AMC भी आपका नहीं लग रहा, यानी AMC भी जीरो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं पे करना पड़ रहा। तो बस एक बार आप धन में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि एक पैसा आपका नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा टाइम जाएगा, और इस टाइम में अगर आपको कोई बेहतर स्ट्रैटेजी मिल गया या फिर किसी डेटा का आप इस्तेमाल करना सीख गए तो आपका बड़े काम आ सकता है। इसलिए ScanX प्लेटफॉर्म का एक बार इस्तेमाल जरूर कीजिए। सो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कोई और फीचर्स पसंद है या फिर किसी पर्टिकुलर फीचर्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।